देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। अयोध्या से श्रीलंका तक की 45 दिवसीय श्री राम पग यात्रा 2 फरवरी काशी से होगा रवाना। वाराणसी के सिगरा स्थित सनातनी संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम कार्यालय में सनातनी डॉक्टर सचिन मिश्रा ने एक वार्ता के दौरान बताया कि 22 जनवरी को नव्य भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में सनातनी संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा 45 दिवसीय राम पग यात्रा 2 फरवरी काशी से संकट मोचन से प्रारंभ होगा, जो 17 मार्च तक प्रभु श्री राम जी के पग यात्रा में अयोध्या से श्रीलंका तक की जाएगी। ये यात्रा काशी से अयोध्या, श्रृंगवेरमपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, नागपुर, नासिक, कर्नाटक, लेपाक्षी, मदुरई, श्रीलंका, बेंगलुरु, मुंबई, बड़ोदरा, सोमनाथ मंदिर, अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ आदि जगह जहां जहां श्री राम प्रभु वनवास के समय गए और अपनी लीलाएं रची, उन स्थानों पर उनकी झांकियां भी निकाली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समय समय पर समाज के लिए विश्व शांति एवं सद्भावना स्थापित कर हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सके। राम राम। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी ब्रह्म राष्ट्र एकम से। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है, कब से निकलेगा? सबसे पहले सभी राम भक्तों को मेरा सादर वंदन है। और ये श्री राम पग यात्रा हम लोग संकट मोचन मंदिर के प्रांगण से प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग 2 फरवरी से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि 17 मार्च तक ये 45 दिवस की यात्रा रहेगी, जिसमें हम लोग काशी से प्रारंभ करेंगे। अयोध्या होते हुए हम लोग श्रृंगेरपुर जाएंगे, वहां से प्रयागराज से हम लोग चित्रकूट से सतना से रामटेक से नासिक से लेपाक्षी, फिर उसके बाद हम लोग हम्पी, मदुरई होते हुए त्रिची से रामनाथपुरम, रामेश्वरम, फिर हम लोग वहां से श्रीलंका की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर वहां से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी हम प्रभु श्री राम जी के व्याख्यान को, उनके बारे में उनके वर्णन को हम लोग श्रोताओं के बीच में हम लोग लेके जाएंगे। और जहां से फिर हम लोग मुंबई, फिर बड़ोदरा, सोमनाथ, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, उसके बाद अयोध्या, फिर वापस आकर के काशी में ये यात्रा पूर्ण करेंगे। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का उद्देश्य है विश्व शांति एवं सद्भावना और रामराज की स्थापना करना। तो ये 2 उद्देश्य, जिस तरीके से रामलला इस समय हमारे अयोध्या में विराजमान होगा और जिस तरीके से उत्कर्ष उत्सव के रूप में पूरा भारत यानी पूरा विश्व मना रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्रभु राम जी जब अयोध्या आए श्रीलंका के बाद, लंका के विजय के पश्चात, तो उन्होंने 1000 वर्ष तक रामराज की स्थापना की थी। और उसके बारे में आज भी लोगों के जेहन में, लोगों के दिलों में आज तक उन बातों को अगर ये याद करते तो लोग उनका उदाहरण देते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस पग यात्रा के बाद हम लोग कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग रामराज की स्थापना हम लोग कर सके और कोशिश करें कि विश्व शांति और सद्भावना को भी हम लोग बहाल कर सके। तो यही एक उद्देश्य है जिस वजह से हम लोग ये यात्रा आयोजित कर रहे हैं। यात्रा के दौरान कुछ कार्यक्रम भी जगह हाँ, यात्रा के दौरान हम लोग कुछ स्थल ऐसे हैं जहां हम लोगों ने चिन्हित किया, वहां पर हम लोग धर्म काव्य सम्मेलन करेंगे, जहां पर हमारे धार्मिक रचनाएं, उनके उससे संबंधित जो भी संगीतकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे और कुछ राम झांकियां भी निकलेंगी और साथ में कुछ काव्यों का भी वहां पे पाठ होगा। क्या कहेंगे जनता से? जनता से यही कहेंगे कि इस पावन यात्रा में, पुनीत यात्रा में जहां भी ये यात्रा गुजर रही है, पूरे देशवासियों से एक सादर अपील है कि इस यात्रा में अपने पूरे मन और भाव से, विश्वास के साथ इस यात्रा में शामिल हो, ताकि इस यात्रा को हम लोग और पावन बना सकें। और प्रभु श्री राम जी के व्याख्यान के बारे में जिस तरीके से अभी हम लोग उत्कर्षी बना रहे हैं उत्सव के रूप में, उस तरीके से हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद हम लोग एक नई चेतना के साथ हम लोग अपने जीवन का वो सुदृढ़ीकरण कर लेंगे।